गाइस, आज हम ऑटोकैड में हेलिकल स्टेयरकेस कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो हेलिकल स्टेयरकेस क्रिएट करने के लिए फर्स्ट हम उसका टॉप व्यू रेडी कर लेते हैं। तो टॉप में से आप देखोगे तो फर्स्ट सेंटर में आपको एक कॉलम टाइप शेप देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं सर्कल टूल का यूज़ करके जो भी कॉलम की रेडियस आपको प्रोवाइड करनी है यहाँ पे हम ले लेते हैं 4.5 इंचेस, और यहाँ पे स्टेयर की जितनी भी विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेकंड सर्कल रेडी कर दीजिए। यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ 3 फीट 6 इंचेस। अब हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को मुझे सर्कुलर में कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एरे कमांड का यूज़ करने वाला हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोलर ऑप्शन में आ जाइए, सेंटर पॉइंट और नंबर ऑफ कॉपीज आपको जितनी भी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेप, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 15, और यहाँ पे एसोसिएटिव ऑप्शन ऑफ रख के इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपी पोलर कंडीशन में सेट कर सकते हो। अब 3D में वर्क करने के लिए फर्स्ट हमें यहाँ पे 2D वायरफ्रेम की जगह रियलिस्टिक मोड कर लेना है और टॉप व्यू की जगह आइसोमेट्रिक व्यू कर लेना है, SW आइसोमेट्रिक। अब हम यहाँ पे ओनली वन स्टेप ही रखते हैं, बाकी सारी जो लाइनिंग है उसे हम यहाँ पे ट्रिम कर लेते हैं इस तरीके से। इसे भी हम ट्रिम कर लेते हैं और इसे डिलीट कर लेते हैं। तो हमारा एक स्टेप अभी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप अगेन टॉप व्यू में आ जाओ, कस्टम व्यू में टॉप व्यू में आ जाओ, और जो कॉलम सेगमेंट है एज इट इज हम यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। अगेन आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाते हैं। अब हमें हेलिकल स्टेयरकेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक हेलिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हेलिक्स कमांड का यूज करते हैं। बेस पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं, आउटर रेडियस हम यहाँ तक लेते हैं, टॉप रेडियस भी हम सेम ही लेने वाले हैं। हाइट, तो मुझे हाइट चाहिए 10 फीट। तो हमारा एक हेलिकल शेप रेडी हो चुका है। इस हेलिक्स में आपको नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस करने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे टर्न्स वैल्यू रिड्यूस कर लेते हैं 1.2। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टर्न्स सेट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इस सर्कल को और हेलिक्स को यहाँ से हाइड कर लेते हैं। अब आप इस शेप को यहाँ से रीजियन कर लीजिए और यहाँ पे हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। जितनी एक्सट्रूजन वैल्यू चाहिए 8 इंचेस, तो 8 इंचेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सट्रूजन ले लेते हैं। अगेन आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, मतलब हम हेलिक्स को यहाँ पे बैक ला देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस स्टेप को इस पाथ पे कॉपी करना है। तो उसके लिए हम एरे कमांड का यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे एक बालूस्टर भी क्रिएट करना है। तो पहले हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। जो भी रेडियस चाहिए आपको इसे हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। ओके, अब हम इन दोनों को एक साथ कॉपी करते हैं एरे ऑप्शन का यूज करके। अगेन एरे, एंटर एंड पाथ में हम इस पाथ को सिलेक्ट करते हैं। अभी हमारा मेजर ऑप्शन सिलेक्ट है, तो अभी नंबर ऑफ आइटम्स को आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेजर की जगह डिवाइड ऑप्शन ले लेते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स हम यहाँ पे ले लेते हैं 15, जो भी स्टेप आपको चाहिए। और यहाँ पे हम कमांड क्लोज करके हमारा जो कॉलम स्ट्रक्चर है उससे हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रूड। किस पॉइंट तक, मुझे इस पॉइंट तक एक्सट्रूजन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सट्रूजन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे रेलिंग क्रिएट करनी है, तो आप रेलिंग भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आप स्प्लाइन ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। यहाँ से हम स्प्लाइन से सेंटर टू सेंटर पॉइंट पिक कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस पीडी में पिक कर लेता हूं। तो इस तरीके से आप स्प्लाइन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे स्वीप टूल का यूज करना है। तो इससे पहले मैं यहाँ पे एक रेडियस प्रोवाइड कर लेता हूँ 0.4, और यहाँ पे आप SW स्वीप, किसको स्वीप करना है, इसको, किस पाथ पे, इस पाथ पे। ओके, और इसके अकॉर्डिंग आपको जितनी कॉपी वर्टिकल में चाहिए
या इसे मूव करना है तो आप मूव भी कर सकते हो। मुझे 2 इंच डाउन चाहिए तो डाउन में भी सेट कर सकते हो। और इसकी कॉपी पर्टिकुलर डिस्टेंस में आपको सेट करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पे रियलिस्टिक की जगह 2D वायर फ्रेम कर लीजिए। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इसके सेंटर से, और इसकी हाइट हम 8 इंचेस ले लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी टूल, सेंटर से एरे 4 कॉपी चाहिए और यहाँ पे हम फिट कर लेते हैं अप टू दिस पॉइंट। अगेन आप वायर फ्रेम की जगह रियलिस्टिक मोड में आ जाओ। अगर आपको फिनिशिंग परफेक्ट चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ पे स्पीयर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो अप टू दिस पॉइंट, इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे स्पीयरिकल शेप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको पता चल गया है कि ऑटोकैड में हेलिकल स्टेयरकेस क्रिएट करनी है तो कैसे करनी है। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।